हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज जो कि 30 नवंबर 2022 है, हम देख लें कौन कौन से आर्टिकल हेडलाइन में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए आर्टिकल्स हमारा जो है, एक सेकंड थोड़ा राइट। सबसे पहले हिंदू का हम देखते हैं। क्या देखिए, यूएनडीपी ने एक मतलब ऐसा प्रोग्राम लाया है कि जो मतलब जो वेस्ट सेग्रीगेट, जो आप कूड़ा करकट लोग उठाते हैं सिटी में जो भी, तो उनको जो सरकार की स्कीम, जैसे मान लीजिए कि ये पर्सन है, ये व्यक्ति है और ये वर्क करता है कि इसमें सफाई कर्मी में, ठीक है, सफाई कर्मी में। और इसका क्या है कि वो होगा, क्या बोलते हैं, जन धन अकाउंट होगा, ठीक है, या फिर क्या बोलते, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड होगा मेडिकल का, मतलब जो भी इसके पास गवर्नमेंट बेनिफिशियरी की स्कीम होगी ना, तो उनको जो है कि यूएनडीपी मिल करके जो है कि इनको मतलब एक मतलब ये करेगी कि मतलब आप हेल्प करिए किस तरह से जो कि किया जा सकता है। तो उनको जो है कि किसी भी तरह फाइनेंशियली, टेक्निकली और जो है कि क्या बोलते हैं इसमें, मतलब फाइनेंशियली, टेक्निकली और स्किल्ड बेस्ड जो कि इनको जो कि सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए आप दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। अगर यहाँ पे देखिए आप, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए ये क्या कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोग्राम इज हेल्प अ मोर सेक्टर फ्रॉम द इनफॉर्मल टू फॉर्मल। तो वही मतलब उनको कि प्रॉपर तरीके से फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर में लाया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये है आपका कुकी चीन लेकर के। एक रिफ्यूजी है, मतलब एक रिफ्यूजी है, कहाँ से, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से जो कि इंडिया के जो कि मणिपुर जो है कि आपका एक स्टेट पड़ता है, वहाँ पे वो माइग्रेट करके लोग चले आते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश जो कि एक प्रॉपर इनिशिएटिव शेल्टर जो कि इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देखिए मनरेगा को लेकर। हमें सभी को पता है 2005 में आया और 2010 में जो कि इसका अमेंडमेंट करके एमजी जोड़ा ऐड किया गया। नहीं तो उससे पहले नरेगा हुआ करता था, इतना नरेगा, फिर एमजी महात्मा गांधी नेशनल, इसमें एडल को दिया जाता है। इसमें ये आया हुआ है ना कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट को फंड्स दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाया। जो दिया गया था जिस पर्पज से, शायद उस पर नहीं गया, तो उस वजह से जो कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और प्रॉपर जो कि इन पे एक्शन लिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस इंटेंशन से दिया गया था उस इंटेंशन से आपने क्यों नहीं किया। हालांकि इसमें कई डिस्प्यूट निकल करके आएंगे, बाकी जो हमारा ओपिनियन है अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब आर्टिकल निकल के आएंगे कि क्या, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स देती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन देती है उसी में खर्च करना चाहिए। अगर वो काम ऑलरेडी स्टेट में हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक कैनल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कि फंड दे दिया, पता चले कि वहाँ पे ऑलरेडी उस तरह की नहर है, तो क्या नहर को दोबारा भी खोदा जाएगा। तो ये भी तो फ्रीडम होना चाहिए ना स्टेट गवर्नमेंट को। अगर चलिए ये इसमें नहीं जरूरत है तो कोई एक तालाब बना दिया जाए, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड रिचार्ज वाटर जैसी चीज़ें होंगी, या फिर उस तरह की ब्रांचेस, शाखा बना दिया जाए छोटे, जैसे जिसे वाटर सप्लाई प्रॉपर हो सके। तो ये अब आर्टिकल बन करके आएंगे कि क्या है इशू, कैसे इसको डील किया। दूसरी चीज़ें, एक देखिए कि नीति आयोग ने ना एक मतलब प्रपोजल लाया है, जिससे ये मतलब होगा कि डिकार्बनाइजेशन किया जाएगा इंडस्ट्री। जो स्कीम है, स्कीम का ना कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम है, तो ये किया जाएगा जिससे कि डिफरेंट जो सेक्टर, जैसे स्टील, कॉपर, ऑयल, एनर्जी जो भी हैं, जो कार्बन जनरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको जो है कि डिकार्बनाइजेशन करने की प्रोसीजर किया जाएगा। तो हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं कौन सा हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम यहाँ से चल सकते हैं। ये आर्टिकल अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्शन कमीशन है शिवसेना। हमें सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसका जो कि ड्यूटी एंड वर्क ये होता है कि फ्री फेयर कंडक्टर इलेक्शन कंडक्ट कर। अगर दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जो कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। तभी शिवसेना दो धड़ों में जो कि डिवाइड हो गई, एक बाल ठाकरे और जो कि एक शिंदे के ग्रुप में। तो उसमें सिंबल को लेकर के जो कि डिस्प्यूट हुआ है। तो हालांकि जो सिंबल को लेकर के है पावर तो इसके पास है, बट ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर सिंबल डिस्प्यूट होता है सिंबल, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब रिजॉल्व करने का प्रोसीजर है, उसके लिए एक अलग से जो है कि एक्ट ऑर्डर है हमारे पास, अमेंडमेंट। देखिए इलेक्शन सिंबल ब्रैकेट रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि वर्क करती है। दूसरी चीज न्यूज है, जो दो लॉयर ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, उनको एडिशनल जज की जो कि
दर्जा दे दिया है। दूसरी चीज़ एक देखिए कि एयरफोर्स का, ठीक है, एयरफोर्स का ना वो चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, कहाँ पे, आगरा में, आगरा में चल रही है, जहाँ पे वहाँ उसका बेस है। तो उस एक्सरसाइज का नाम है समन्वय समन्वय 22। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। अभी देखिए यहाँ पे समन्वय आगरा में हो रहा है, ठीक है, ये समन्वय हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि ये एयरफोर्स से रिलेटेड है। अब ऐसा नहीं कि नेवी या दूसरा, यहाँ पे देख लीजिए एयरफोर्स है, आगरा में है, ठीक है, जो कि ये 2 से 3 दिन चलेगा। तो इसमें यही चीज़ है कि एयरफोर्स की जो कि अपनी कैपेसिटी है उसको शो करे, और जो पैसिफिक आसियान कंट्री है उनका भी पार्टिसिपेट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए मैनसरोवर अटैक एंड द सेवरल, अभी हुआ क्या है कि जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए, तो वहाँ पे वो क्या हुआ कि जो वहाँ का सर्वर है वहाँ पे जो कि हैकर कुछ इस तरह के हैक करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे पिछले 4 से 5 दिनों में जो है कि काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया है सर्विस में, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़का जो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो है कि हमने डिस्कस किया। दूसरी नेक्स्ट आर्टिकल्स में हम यहाँ पे देख लेते हैं, पेज नंबर 7 पे है हमारा, एक सेकेंड, पेज नंबर 7। अब यहाँ पे देखिए क्या आर्टिकल है हमारा। यहाँ पे देखिए कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी देखूंगा कि एक रिपोर्ट की तरह है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, तो आपको अच्छे से दिखाई दे देगा, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वेस्ट को लेकर के है, ठीक है। अगर वेस्ट जनरेट होता है, ओरिजिन होता है, तो वो फिर जाएगा कहाँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अरे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से जो कि वेस्ट जनरेट होता है, तो अब उसका वेस्ट जाएगा कहाँ, दिल्ली में तो रहेगा ना, हो सकता है इसके नेबर में चले। तो उसी को लेकर के जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक जो है कि रिपोर्ट इशू की, जिसको कहते हैं एनवी मतलब इन्वायरमेंट सस्टेनेबल इंडिया 2022। तो इसमें आया हुआ, तो इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये पूछेगा पब्लिश कौन करता है। तो आप पब्लिश जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, या फिर ये कह सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज पूछा, या फिर नीति आयोग, ऐसी चीज़ें दे सकता है। बट ये पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। और इसका ये मतलब जो जनरेट करता है तो उसका मतलब जाएगा कहाँ, उसका एक प्रॉपर तरीके से जो है किसे मतलब डिस्पोजल करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ला करके एक पहाड़ जो कि दिल्ली में जैसे बना हुआ, अगर आप देखे होंगे प्रॉपर तरीके से, गाजीपुर में एक जो कि एरिया पड़ती है वहाँ पे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स देख लेते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 5 पे चलते हैं, पेज नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए कि हमें यहाँ पे देखेंगे, अभी ये जली कट्टू को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है कि ये इशू निकल करके आया हुआ है। तो उसमें यही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि व्हाट राइट यू वांट टू प्रोटेक्ट, किस तरह के आप अपने अधिकार को संरक्षण करना चाहते हैं, इसको लेकर के। तो अभी इसमें चल रही है इनकी लोगों की कहा सुनी। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, पेज नंबर 4 पे है हमारा, पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए कि बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के इशू हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो जो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है वो दिल्ली में इस समय आ गए हैं, इसमें देखिए डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं। तो वो डिस्कस कर रहे हैं कुछ कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए और कैसे क्या आगे का किया जाए, क्योंकि कुछ मराठी स्पीकिंग जो है कि प्लेस हैं, उनको ये महाराष्ट्र क्लेम करता है कि ये जो कि हमारी टेरिटरी है, क्योंकि ये मराठा बोलते हैं, कर्नाटकी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। दूसरी नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ है द हिंदू में, जो कि यही है, क्या मतलब लास्ट आर्टिकल है इसका, डबलिंग द कोर्ट स्ट्रेंथ वुड नॉट इंटर डिपेंडेंसी। अब ऐसा नहीं कि अगर कोर्ट का आप जो है कि इंक्रीज कर देते हैं तो डिपेंडेंसी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये कहा जा रहा है कि जो केसेस हैं पेंडिंग इन जुडिशरी में बहुत हाई है, तो उसके पीछे बहुत से रीजन दिए जा रहे हैं। तो मैंने एक आर्टिकल कहीं पढ़ा था, उसमें कई रीजन दिए जाते हैं कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि लोगों को ये प्रॉपर तरीके से लोगों के पास एटीट्यूड हो रहा है कि अगर इसने ऐसा किया तो हम क्यों ना करें। दूसरी एक आर्गूमेंट दिया जा रहा था, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो तो ऑफकोर्स जो कि लिटिगेशन पिटीशन केस भी जो कि इंक्रीज ही होंगे। तीसरी बात ये भी की जाएगी जो कि इनकम्पिटेंट या फिर ऐसे मतलब कुछ लॉयर्स या फिर जो जजेस होते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक भी केस जो सिंगल केस भी जो कि पूरी तरीके से डिस्पोज नहीं किए, मतलब कि सॉल्व नहीं किए। दूसरी ये चीज़ है कि एक है नालसा करके, नालसा हमारा एक एक्ट है 1986 में 86 में आता है। इसमें यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरी जो लास्ट में बात आती है जो कि कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो कि लोग कॉस्ट लेते हैं, इस वजह से लोग ज़्यादा और परेशान हो जाते हैं। दूसरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको लेकर के वेटिंग फॉर टॉक्सिक मेट
टॉक्सिक मीट एंड द ग्लम्बिक डेन इन द मणिपुर एस्केलेट फर्दर इनटू इलीगलिटी। ठीक है, हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे। हम इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कल से थर्सडे से ये होगा कि इंडिया का जो एक डिजिटल करेंसी रुपी आ रही है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ई रुपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपी जो कि आ रही है उसको लेकर के ये बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसकी थिकनेस नहीं बढ़ रही है, ठीक है, हाँ बढ़ी। तो इसकी रुपी को लेकर के कल होगा, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से क्या ई रुपीज होती है। दूसरी बात है ट्रांसमिशन डिले हिट इंडिया सोलर पावर प्लांट के लेकर के है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 70 पेज नंबर 17 पे है, हम उसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, हाँ एक कोड है, मतलब जो मार्टिन लूथर किंग थे ब्रिटिश अमेरिका के एक काफ़ी अच्छे मतलब राइट को लेकर के थे, उनका एक कोड था जो कि बीच में एक सर्च किया था कौन किया था इसको पॉपुलर। तो जो मार्टिन लूथर है ना, वो जो कि इसको पॉपुलराइज किए बहुत ज़्यादा। तो हम इस कोड को देखेंगे, आर्क ऑफ मोरल यूनिवर्स बेंड टूवर्ड द जस्टिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ हैं वो जो कि इसको मेंशन कर, बहुत लोग इसको मेंशन करते हैं, बट इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉस है, कुछ उसके बाद जो है कि पॉपुलराइज कौन किया, तो इसको हम इसका मीनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे चल करके, राइट। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 17 में, हम देख लेते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 17 पे यही रहा हमारा, और फिर उसके बाद पेज नंबर 11 पे चलते हैं, हमारा क्या है इम्पोर्टेंट। पेज नंबर 11 पे देखिए, एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो अब क्या हुआ कि 2014 और 16 में और जो है कि आपका 130 था, और जो 2018 और 20 में आकर के जो है कि आपका 97 हो गया, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये जो है कि एक हमारा ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पॉपुलेशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के इसने ये पब्लिश किया है। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का। तो काफ़ी ऐसा नहीं कि एनुअल रिपोर्ट है ये, ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ज़रूर है कि ये एक तरह का प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, G20 का जो कि हम प्रेसिडेंटशिप कल अपने हाथ में ले लेंगे, तो उसमें यही चीज़ कहा गया है कि हम जो हमारा कल्चरल है मोर देन 200 प्लेसेस पे जो कि मीटिंग होंगी, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि हम क्या क्या देखेंगे। तो उनमें से ये कहा गया कि जो वन डिस्ट्रिक्ट लोग, यहाँ पे देखिए मैं अभी इसको जूम करता हूँ ना, तो वहाँ पे वो एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आपको अच्छे से आसानी से दिखाई दे देगी। अब यहाँ पे देखिए ये डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कि कहाँ गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव G20। इसमें यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट की जो कि उसको हम पॉपुलराइज करेंगे। तो इसमें यह कहा गया कि जब हमारे यहाँ आएंगे अदर कंट्री के G20 के मीटिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम उनको जो है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक उनको प्रोडक्ट आज एक गिफ्ट के रूप में उनको प्रोवाइड करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जो हमारी स्कीम है, और जो कि बूस्ट होगी इंटरनेशनल लेवल तक के जाकर के, राइट। तो ये हमारी रही। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 10 के बाद पेज नंबर 1 पे हम सीधे चलेंगे। हमारे यहाँ पे देखिए, और वही गवर्नमेंट का जो हमने डिस्कस किया था पहले, वही यहाँ पे भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजों को रिटायर मतलब अपॉइंटमेंट को लेकर करके। और एक चीज़ ये भी है, काफ़ी न्यूज़ में है, हम इसको उत्तराखंड की ना, जो उत्तराखंड हमारा है उसका जो है कि पूरा फिजियोग्राफिकल रीजन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे मैपिंग के क्लास में, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।